बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने एक हदीस बयान की है और इसमें जो पहला लफ्ज़ आया है वो है लाना। लाना फेल पे हमने कल भी बात की थी और एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रामेटिकली एनालाइज की थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा, कि अल्लाह ने यहूद व नसारा पे लानत की, या इसका तर्जुमा हम यूँ भी कर सकते हैं कि अल्लाह यहूद व नसारा पे लानत करे। उसकी वजह बयान की कि तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मस्जिदन या मसाजिदा, कि इसलिए कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। तो लाना फेल वहां भी इस्तेमाल हुआ था। लाना फेल के माना होते हैं लानत करना। लानत करना, इसके क्या माना होते हैं इसको आप समझ सकते हैं इसका ऑपोजिट वर्ड जिक्र करके, और वो है राहिमा, यानी रहमत करना। तो गोया रहमत के मुकाबले में लफ्ज बोला जाता है लानत। जैसा कि आप जानते हैं हम सब अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं, उसकी रहमत के मोहताज है। अल्लाह ताला अगर अपनी रहमत से दूर कर दे तो ये फेल कहलाएगा अल्लाह का लानत करना। ठीक है, यानी अल्लाह का रहमत करना और अल्लाह का लानत करना क्या होगा अगर अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। और अगर कोई किसी को लानती कहे, यानी कोई किसी पर लानत भेजे, तो इसका मतलब है कि वो उसे बद्दुआ दे रहा है कि अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के आपने इंशाअल्लाह ताला इस हदीस को ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करनी है, जहन में ताज़ा करते हुए कि जुमला फेलिया हमारा चल रहा है। और जुमला फेलिया जो है क्या होता है, वो जुमला जो फेल से शुरू हो। और जुमला फेलिया के कम से कम कितने हिस्से होते हैं मज़र? दो। आसिफ, कौन कौन से होते हैं वो? फेल और फाइल। फाइल का इराब क्या होता है फरूख? मरफू। फाइल कितनी सूरतों में आ सकता है? दो सूरतों में। कौन सी हो दो सूरतें? नाउन, प्रोनाउन। जब फाइल नाउन होता है तो क्या हम पूरी गर्दान में घूम सकते हैं? जब फाइल नाउन होता है, जब फाइल नाउन होता है, तो मैं तो नाउन कह रहा हूं। हाँ, जब फाइल नाउन होता है तो हम पूरी गर्दान में नहीं घूम सकते, हम सिर्फ गर्दान से एक और चार लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब फाइल प्रोनाउन होता है तो हम माजिद पूरी गर्दान घूम सकते हैं। जुमला फेलिया में एक और पार्ट आया था, उसे क्या कहते हैं? फेल फाइल के अलावा एक तीसरा भी आया था, मफूल। मफूल क्या होता है ज़ुहैब? जिसपे काम हो उसे मफूल कहते हैं। मफूल का इराब क्या होता है मुआविया? मंसूब। मफूल मंसूब होता है। शहबाज, मफूल की कितनी सूरतें हो सकती हैं? दो सूरतें हो सकती हैं। कौन कौन सी? नाउन, प्रोनाउन। अगर मफूल प्रोनाउन हो तो हम कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे? मंसूब। वो कौन से हैं आसिफ मंसूब प्रोनाउंस? हिया नहीं है ना। ओके, मसल फेल फाइल मफूल आ गए, तो क्या कुछ और भी आ सकता है जुमला फेलिया में? हुरूफ जी फरो मुतालिक आ सकता है जुमला फेलिया में। मुतालिक कौन होता है हसन? मुतालिक किसका मुरक्कब होता है? कौन सा मुरक्कब होता है साकिब? मुरक्कब जारी मुतालिक होता है। मुरक्कब जारी मुतालिक होकर आता है। मुरक्कब जारी के अलावा बाकी कौन कौन से मुरक्कब नाकिस हैं माजिद? इजाफी।
इन तीन में से हमें साहब ने बताना है कौन सा मुरक्कब नाकिस फाइल भी बन सकता है और कौन सा मुरक्कब नाकिस मफूल भी बन सकता है। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब वो तो हो गया, वो तो मुतालिक हो गया, आ गया, वो ना फाइल बनेगा ना मफूल बनेगा, ठीक है ना जी शारोज। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, जी माविया, तीनों फाइल भी बन सकते हैं, तीनों मफूल भी बन सकते हैं। मुरक्कब जारी सिर्फ मुतालिक होकर आता है, तौसीफी इशारी इजाफी फाइल भी बन सकते हैं, मफूल भी बन सकते हैं। अगर उमैर मुरक्कब इशारी फाइल बनकर आए तो मुरक्कब इशारी का इराब क्या होगा? मरफू। मुरक्कब इशारी का मरफू होना जुहैब हम कहां से पहचानेंगे? मुरक्कब इशारी के कितने पार्ट्स होते हैं? दो। कौन कौन से? मुरक्कब इशारी के पार्ट्स इशारा मुशारुन इलैह। मुरक्कब इशारी का मरफू होना कहां से पता चलेगा? मुशारुन इलैह से, ठीक है। आसिफ, अगर मुरक्कब तौसीफी फाइल बनकर आए तो मुरक्कब तौसीफी का इराब क्या होगा? मरफू, ठीक है। मुरक्कब तौसीफी का मरफू होना हम कहां से पहचानेंगे? मुरक्कब तौसीफी का मरफू होना हम मौसूफ से पहचानेंगे, ठीक हो गया। हसन, अगर मुरक्कब इजाफी फाइल बनकर आए तो मुरक्कब इजाफी का इराब क्या होगा? मजरूर। मुरक्कब इजाफी जब फाइल बनकर आएगा तो उसका इराब मजरूर होगा। फाइल का इराब क्या होता है? फाइल का इराब मरफू होता है, लिहाजा चाहे मुरक्कब तौसीफी फाइल बनकर आए, चाहे मुरक्कब इशारी फाइल बनकर आए, चाहे मुरक्कब इजाफी फाइल बनकर आए, हम मरफू ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मुरक्कब इजाफी का मरफू होना कहां से पहचाना जाएगा? मुजाफ से, शाबाश, ठीक है, सही। ज़ुहैब, मुजाफ इलैह का इराब क्या होता है? मजरूर, शाबाश। मुरक्कब इजाफी अगर मफूल बनकर आए तो मुरक्कब इजाफी का इराब क्या होगा? मंसूब, ठीक है। अब मंसूब होना मुरक्कब इजाफी का कहां से पहचानेंगे? मुजाफ से पहचानेगा। इराब मुरक्कब इजाफी का मुजाफ से पहचाना जाएगा, ओके, ठीक है। उमैर, मुरक्कब तौसीफी अगर मफूल बनकर आए, हाँ, मंसूब होगा, और वो मंसूब होना कहां से पहचानेंगे? मौसूफ से, ठीक है। माजिद, सिफत से क्यों नहीं पहचान सकते हम? हाँ, हाँ, शाबाश, क्योंकि दोनों का इराब एक ही होता है ना, तो हम सिफत से पहचान ले। सिफत मौसूफ के मुताबिक होती है, असल मौसूफ है, सिफत बेचारी का तो अपना कोई इराब ही नहीं होता, वो तो इराब में मौसूफ को फॉलो करती है। वो तो देखती है मौसूफ साहब अगर मरफू है तो वो भी मरफू आ जाती है, मौसूफ साहब मंसूब होते हैं तो वो भी मंसूब हो जाती है, मौसूफ साहब मजरूर होते हैं तो वो भी मजरूर हो जाती है। तो तीनों मुरक्कबात नाक़िसा एक मरतबा हमने रिवाइज कर ली है छोटे छोटे क्वेश्चंस की मदद से। तो अब अपने मरफू मंसूब मजरूर जरा ठीक कर लें। ले जी, अब आपके सामने कुछ वोकैबुलरी में लिखूंगा, वोकैबुलरी लिखने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम मुरक्कब नाकिस बनाएंगे, फिर उस मुरक्कब नाकिस को हम जुमला फेलिया में एज ए फाइल या एज ए मफूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सारे स्टेप्स इंशाल्लाह अप्लाई होंगे। आपको सब कुछ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आ गया है। आपके जवाबात जो है वो 80 to 85% देना, इस बात का जवाब है कि आपको आ गया है, ठीक है। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है सवाल करने की, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अरबी जुबान में आकिल अलिफ से, ठीक है, एक होता है आकिल आइन से, जिसे हम आकिल अकल वाला कहते हैं, ये है हमजा से आकिल। आकिल कहते हैं खाने वाले को, आकिल किसे कहते हैं? खाने वाला। खाने वाला समझते हैं ना?
जो खा रहा हो कोई चीज, उसे कहते हैं ये आकिल है। अरबी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मुकिल। मुकिल कहते हैं खिलाने वाला। आकिल कौन होता है? खाने वाला। मुकिल कौन होता है? खिलाने वाला। देखिए, जब भी खाने पीने की बात होगी तो एक होगा खाने वाला और एक होगा खिलाने वाला, ऐसे ही है ना। अरबी जुबान में कातिब कहते हैं लिखने वाले को, उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना। अरबी जुबान में शाहिद कहते हैं गवाही देने वाला, गवाह। फिर जरा दोहरा लें, आकिल कौन है? मुकिल कौन है? कातिब कौन है? शाहिद कौन है? अर्रिबा, इसके माना होते हैं सूद। सूद समझते हैं ना, जिसे अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। सूद फारसी का लफ्ज है, इंटरेस्ट इंग्लिश का लफ्ज है, और रिबा अरबी का लफ्ज है। ठीक। सूद की डेफिनेशन क्या है? पैसे पर इजाफा देना। पैसे पर इजाफा वसूल करना, यानी किसी को पैसे की जरूरत थी, उसने कर्जा लिया, उधार लिया, और देने वाले ने इस शर्त के साथ दिया कि जब तुम मुझे वापस करोगे तो मैं एक्स्ट्रा लूंगा। ये जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है ये सूद है, इंटरेस्ट है। ओके जी। अब मुझे बताइए कि अर्रिबा फर्रुख इसम है, फेल है या हर्फ है? इसमें कैसे पता चला? इतने आसान सवाल होते हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है। अलिफ लाम बता रहा है कि इसमें उमैर अर्रिबा इस्म का इराब या अर्रिबा इस्म की तीनों फॉर्म्स क्या होंगी? अर्रिबा, अर्रिबा, अर्रिबा। वजह इसकी साकिब, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि हर वो इस्म जिसके आखिर में अलिफ हो, या हर वो इस्म जिसके आखिर में छोटा अलिफ और या हो, उस इस्म की तीनों फॉर्म्स एक ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। ओके जी। हसन अर्रिबा की मजरूर फॉर्म क्या होगी? अर्रिबा। हामिद साहब अर्रिबा की मंसूब फॉर्म क्या होगी? अर्रिबा। माजिद साहब अर्रिबा की मरफू फॉर्म क्या होगी? अर्रिबा। ओके जी। अर्रिबा, अर्रिबा, अर्रिबा। अरबी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सवाउन। ज़ुहैब, सवाउन इस्म है, फेल है या हर्फ है? इस्म। कैसे पहचाना? अलिफ से। अलिफ कौन सी अलामत है इस्म के पहचानने की? लिखी हुई हमने अलामतें, इस्म की अलामतें जो लिखी हुई हैं उनमें बताओ अलिफ है। इस्म को पहचानने की कौन कौन सी अलामत है? क्यों मजहब पक्की होनी चाहिए ना, ये कौन कौन सी है? शुरू में या अलिफ लाम होगा, एक अलामत। अलामत नंबर 2 आखिर में डबल हरकत होगी। अलामत नंबर 3 गोलता होगी। ये 3 तो मोटी अलामतें आपको आनी चाहिए, 3 मोटी अलामतें। मैंने ये भी इसमें है लेकिन इनके आखिर में तनवीन नहीं डाली, इसके आखिर में तनवीन डाल के सवाल किया है। ठीक है, अलामत बता दी है कि यही अलामत है इसम की। ओके जी। तो ये इसम है। इसम ज़ुहैब तनवीन के साथ आ रहा है। तनवीन किस किस इसम के आखिर में आती है जो हमने पूरा हाथ पढ़ा है? इसमें कौन कौन सा इसम है जिसके आखिर में तनवीन आ सकती है या आती है? मुसन्ना के आखिर में तनवीन आती है। मुसन्ना को किस तरह पहचानते हैं? आनी। आनी के आखिर में तनवीन आ रही है। फिर शाबाश, वाहिद और जमा मुकस्सर, एक्सीलेंट। और करो शाबाश। एक हो गया वाहिद, एक जमा मुकस्सर। और भी किसी के आखिर में तनवीन आती है? जमा सालिम मुअन्नस। 3
इस हाथ में से कैटेगरीज हैं जिनके आखिर में तनवीन आती है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब बताओ ये जमा सालिम मुअन्नस है? क्यों नहीं है? हाँ, तनवीन होती है अगर आत पर, आत की साउंड पर तनवीन होती तो हम कहते जमा सालिम मुअन्नस है, तो आत की साउंड है ही नहीं, तो जमा सालिम मुअन्नस निकल गई। अब ये दो रह गए, या ये वाहिद है या जमा मुकस्सर है। ओके जी, ये वाहिद है या जमा मुकस्सर है। इसमें आप यहां तक तो पहुंच गए ना, आगे आपको बता दिया जाएगा। तो ये वाहिद जमा सबके लिए इस्तेमाल होता है, इसके माना है बराबर। बराबर समझते हैं ना, इक्वल। क्लियर? ले जी, इस वोकैबुलरी को सामने रखकर अब हम हदीस के अल्फाज की तरफ आते हैं। मैं आपके सामने जुमला फेलिया लिख रहा हूं, जो जो लफ्ज लिखता जा रहा हूं आपने उस लफ्ज को ट्रांसलेट करते जाना है और बताते जाना है कि ये क्या है, फेल है, मुरक्कब इजाफी है, तौसीफी है, इशारी है, जारी है, मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। ठीक है, ये सारी बातें आपने बतानी है। ओके जी, चलें जी, सब पहचाने से। लाना फेल, फेल, ठीक है। हसन, जब भी फेल आता है हम उसका फाइल ढूंढते हैं, इसका फाइल कौन है? इसके अंदर है, शाबाश, इसके अंदर है इसका फाइल। वो कौन है? हुआ। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, इतना पहचान लिया आपने, वेरी गुड। तो ये फेल और फाइल है, फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया में तर्जुमा करते हैं हम, पहले फाइल का तर्जुमा करते हैं फिर फेल का तर्जुमा करते हैं। तर्जुमा करो इसका। हाँ शाबाश, उसने लानत की। अभी वो जो उस है वो इसके अंदर है, हो सकता है उस बाहर आ जाए। अगर उस बाहर आए तो मरफू होगा, मंसूब होगा या मजरूर होगा? मरफू होगा। माशाल्लाह, कौन सा मुरक्कब है के पास? मुरक्कब इजाफी। कैसे पहचाना? पहले पर अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, दूसरा मजरूर है, पक्का मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी का इराब क्या है? इजाफी किस इराब में है? मरफू है। अगर ये मरफू है तो क्या लाना का फाइल बन सकता है? बन सकता है। अब वो जो हुआ फाइल था वो फाइल नहीं रहा, बल्कि रसूलुल्लाह लाना फेल का फाइल बन गया। अब तर्जुमा हसन करें, क्या होगा? शाबाश, अल्लाह के रसूल ने लानत की। ओके जी, यानी अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सब तो रहमतुल लिल आलमीन है, ऐसे ही है ना। लेकिन आप अगर लानत कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है माजिद? इसका मतलब यह है कि कोई काम ऐसा हो रहा है जिस पर रहमतुल लिल आलमीन जो हैं वो भी लानत करने पर मजबूर हो गए। ओके, पिछली हदीस में हमने पढ़ा था कि अल्लाह के रसूल बद्दुआ दे रहे थे कि अल्लाह लानत करे यहूद व नसारा पर। यहूद व नसारा की बात हुई थी और वजह बयान कर दी थी कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अब यहां हमने देखना है क्या यहूद व नसारा का जिक्र है, ठीक है, चेक करना है हमने, तो फिर हमारी बचत हो सकती है। और दूसरी चीज चेक करनी है कि काम क्या है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल जो है बद्दुआ देने पर मजबूर है। तो लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। आकिल रिबा, आसिफ कौन सा मुरक्कब है? तर्जुमे से पता चला है, तर्जुमे से पता चला है। हाँ, मुझे लफ्जों से बताओ ना कि कैसे पता चला मुरक्कब इजाफी है। शाबाश, पहले इसमें पहले नाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, ठीक है, तो मुजाफ बन रहा है। ओके, कंफर्म करेंगे जब अगला मजरूर हो। अगला मजरूर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि जो अलिफ पे खत्म होता है वो मरफू मंसूब मजरूर एक जैसे ही होता है, तो गोया ये मुरक्कब इजाफी ही बना। अब आसिफ अगला सवाल, मुरक्कब इजाफी जो है किस इराब के साथ आया? मंसूब आया। कहां से पता चला? मुजाफ से, क्योंकि मुजाफ से हमने इराब पहचानना होता है।
मंसूबा है। जुमला फेलिया में मंसूब कौन होता है? मफूल। ओके, मफूल होता है मंसूब। तो गोया जुमला फेलिया में फाइल मुरक्कब इजाफी, जुमला फेलिया में मफूल मुरक्कब इजाफी। हसन तर्जुमा कर दो अब। फेल फाइल मफूल, पहले फाइल का, फिर मफूल का, फिर फेल का। ठीक है, इस तरह करते हैं ना तर्जुमा में। शाबाश। सूद के खाने वाले पर लानत की। लफ्जी तर्जुमा करें, बाद में फिर अपना मुहावरा तर्जुमा कर लें। ओके, लफ्जी तर्जुमा देखें वो काके के साथ बन रहा है। अल्लाह का रसूल सूद का खाने वाला, अल्लाह के रसूल ने, फाइल का तर्जुमा हो गया। सूद के खाने वाले पर, आप उर्दू में पर लगाते हैं जिस पर लानत होती है, और लानत की। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले पर लानत की। शाबाज। अर्रिबा लफ्ज जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। शाबाश। मुअन्नस की पिक्चर में फिट नहीं बैठता, इसलिए मुज़क्कर है। ओके जी। इस मुज़क्कर के लिए अगर मैं प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहूं तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा? हुआ मरफू, हुआ मरफू इस्तेमाल करूंगा। और अगर मंसूब या मजरूर प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहूं तो वो कौन सी होगी? हु। एक्सीलेंट, ठीक हो गया, माशाल्लाह। तो शहबाज भाई आपसे ही अब मजीद सवाल। व मुकिलहू, मुकिलहू कौन सा मुरक्कब है? कैसे पहचाना? इसम के साथ जमीर आ जाए ये वाली पक्का 100% मुरक्कब इजाफी होता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, और ये जमीर किस तरफ जा रही है? रिबा की तरफ। ठीक है, और रिबा की तरफ जा रही है। तर्जुमा करें मुकिलहू का, उसका खिलाने वाला, उसका खिलाने वाला यानी सूद का खिलाने वाला। और मुकिलहू मरफू है, मंसूब है, मजजूम है कि मजरूर है? मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? मंसूब है, तो गोया ये भी मफूल है। ठीक है ना, वाव के साथ एक और ऐड हो रहा है। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हसन तर्जुमा कर दो जरा, तर्जुमा पूरी हदीस का आपने करना है, इस ध्यान में रखते हुए। शाबाश। हाँ जी। फाइल का पहले होता है, फिर मफूल का होता है, फिर फेल का होता है, ये आपको पता है, 100% रूल है। शाबाश। शाबाश, ठीक हो गया ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले और उसके खिलाने वाले पर लानत की। जी मुआविया। वकातिबहू कौन सा मुरक्कब है? कैसे पता चला? इसम के साथ जमीर आ रही है, अटैच, पक्का मुरक्कब इजाफी। ये बार बार 10 दफा बोलेंगे आपको रट जाएगा। इसम के साथ अटैच जमीर, पक्का मुरक्कब इजाफी, इसम के साथ अटैच जमीर, पक्का मुरक्कब इजाफी। ओके जी। मुरक्कब इजाफी का इराब क्या है? मंसूब है। ठीक है, तो गोया वाव के साथ इसे भी जोड़ा जा रहा है। तर्जुमा करते हैं कातिबाहू का, उसका लिखने वाला। हसन अब इसको मिला के तर्जुमा करो। पर ऐड पे लगाएंगे ना, एक दफा पर लगाएंगे, बार बार पर लगाएंगे उड़ जाएंगे फिर हम। हाँ हाँ, देखा ना, एक दफा पर लग गया, बस बार बार लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक हो गया जी। फरूक, शाहिद के माना क्या है? गवाह। ठीक है, कितने हैं शाहिद? एक है, दो है? एक ही है ना। अगर शाहिद का मैं मुसन्ना इस्तेमाल करना चाहूं तो क्या होगा? शाहिदानी। एक्सीलेंट। शाहिदानी को मैं अगर मुजाफ बना के लाऊं तो क्या करूंगा? शाहिदानी को अगर मैं मुजाफ बना के लाऊं, शाहिदानी क्या है? वाहिद है, मुसन्ना, जमा है? मुसन्ना। मुसन्ना जब मुजाफ बनता है तो क्या होता है? मुजाफ के लिए जो शराइत हैं, कितनी शर्तें हैं? 50। मुजाफ के लिए कितनी शर्तें हैं?
सिर्फ 3, 2 बार बार आ रही हैं, अलिफ लाम का ना होना, तनवीन का ना होना, अलिफ लाम का ना होना, तनवीन का ना होना। एक शर्त यह है कि मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर आए तो नून हटा दिया जाता है। ओके जी। शाहिदानी को अगर मैं मुज़ाफ बनाऊं तो ये नून हट जाएगा। अच्छा, शाहिदानी मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मंसूब है। मरफू है, शाबाश। शाहिदानी की मंसूब क्या होगी? शाहिदैनी। तो हम तो मफूल के तौर पे ला रहे हैं ना, तो इसका मतलब शाहिदानी नहीं इस्तेमाल होगा, शाहिदैनी इस्तेमाल होगा। ओके जी। अब शाहिदैनी को मैं मुजाफ बनाऊंगा तो इसका भी नून निकलेगा ना? ओके, शाबाश, नून निकाल दिया मैंने इसका, और सूद के लिए जमीर लगा दी, फिर हु। अब इस हु पे कौन सी हरकत डालूं? उल्टी पेश कि खड़ी जेर? खड़ी जेर। पक्की बात? सीधी जेर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। शाहिदैही मुरक्कब इजाफी, इसम के साथ वही फार्मूला, पक्का मुरक्कब इजाफी, इसम प्लस जमीर, पक्का मुरक्कब इजाफी। और शाहिदाहू होता तो मरफू था, शाहिदैही है तो मंसूब या मजरूर है। ठीक है, शाहिदैही यहां मंसूब इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमा क्या होगा फारूक इसका? उसके दोनों गवाह, उसके दो गवाह, उस इससे नहीं कहेंगे ना उसके गवाही देने वाले दो, उसके दो गवाह। ठीक है हसन, तुम्हारे लिए मैं ग्राउंड बना रहा हूं तर्जुमे के लिए जी। अब उसके दोनों गवाह भी आ गए, अब इसको भी हमने उसी लानत में शामिल करना है। शाबाश। और उसके लिखने वाले और उसके दोनों गवाहों पर डालना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आगे ना समझ? क्लियर हो गया? सुहेब क्या तर्जुमा होगा पूरे जुमले का? और उसके दोनों गवाहों पर लानत की। कितने बंदे हो गए? 4 हो गए। गिनती आपकी मेरी जैसी है वैसे ना। एक है खाने वाला, एक है खिलाने वाला, एक है लिखने वाला, और 2 गवाह हैं, 5 बंदे। तो गोया 5 बंदों पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। अल्लाह के रसूल ने लानत की है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल बद्दुआ दे रहे हैं इन 5 को। और जब अल्लाह के रसूल बद्दुआ देंगे तो आपकी बद्दुआ पूरी नहीं होगी? होगी। आगे कोई यहूद और नसारा का जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है ना, इसका मतलब है ओपन है। ठीक है ना, इसका मतलब है ओपन है। जी अब्दुल्ला, जुमला इसमें आके कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 2। उमैर, 2 कौन कौन से होते हैं? मुब्तदा और खबर। शाबाश। मुब्तदा और खबर का इराब क्या होता है? 100% रूल। और खबर जो है, खबर ही मरफू होगी। दोनों ही मरफू है यार, 100% रूल है, दोनों मरफू होते हैं। ओके जी। उमैर, मुब्तदा की जगह पर मारफा में से कौन कौन सी टाइप हमने इस्तेमाल की है? मुब्तदा की जगह पे अलम, शाबाश, ज़मीर, इशारा, अलिफ लाम वाला इस्म। ठीक है, 4 इस्तेमाल किए ना हमने, 4 ही इस्तेमाल किए हमने उस वक्त किए थे। ये 5 बंदे हैं, इनके लिए मैं जमीर को एज ए मुब्तदा लाना चाहता हूं। तो 5 बंदों के लिए मैं कौन सी जमीर लाऊंगा? हुआ लाऊंगा या हुमा लाऊंगा? 5 बंदों के लिए, 5 बंदों के लिए हुम। तो हुम मुब्तदा बन जाएगा। ओके, सही है। मारफा मरफू। अब आगे मैंने लानी है खबर। खबर के लफ्ज़ मैंने लाना है सवा। सवा के बारे में मैंने एक पॉइंट बताया आपको
वाहिद जमा एक ही लफ्ज है, ठीक है। तो मैं सवा को खबर की जगह पे रख दूं, तो जुमला इसमें बन गया, ठीक। और एक चीज आपके लिए गिफ्ट, व काला, काला आपने सुना हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? हुम सवाउन। क्या तर्जुमा हसन? हुम सवाउन, हुम सवाउन। जुमला इसमें पहले किसको ट्रांसलेट करते हैं? मुब्तदा को, फिर खबर को, फिर है या हैं लगाते हैं। शाबाश, तर्जुमा करो अब। हुम, वो सब, ठीक है, वो सब बराबर। माशाल्लाह। अब पूरी हदीस का तर्जुमा कर दो। शाबाश, सुने जी सब गौर से। शाबाश जी। अल्लाह के रसूल ने सूद के खाने वाले और उसके खिलाने वाले और उसके लिखने वाले और उसके दोनों गवाहों पर लानत की और कहा, वो सब बराबर है। ठीक है, पूरी हदीस ग्रामेटिकली होगी। तसव्वुर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले थे वो आपने सारे आज ग्रामेटिकली एनालाइज कर लिए। माजिद, मामूली बात है, अल्फाज अगरचे खतरनाक हैं लेकिन बात मामूली नहीं है। ऐसे है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले पर, उसके खिलाने वाले पर, उसके लिखने वाले पर, उसके दोनों गवाहों पर लानत की, और आपने फरमाया हुम सवाउन, वो बराबर हैं। इस लानत में बराबर है, ठीक है, या इस काम में बराबर है। सिंपल सी हदीस है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि सूद किसे कहते हैं, तो सूद का खाने वाला कौन होगा? मजहब जी, सूद का खाने वाला किसे कहेंगे आप? जो सूद पे अमाउंट दे रहा है कि ले रहा है? हाँ, यानी अमाउंट देने वाला, ठीक है। और खिलाने वाला कौन है? हाँ, ठीक। अब कुछ लोगों ने खिलाने वाला जो है ना, वो अलग ही कैटेगरी बना दी। उन्होंने कहा नहीं, वो तो बेचारा मजबूर है ना मैं साहब। उन्होंने कहा तो मजबूर है, मजबूर को माफ होता है सब कुछ। मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे मजबूरी है, तो मैंने सूद पे पैसे ले लिए, ठीक है। मैंने जब सूद पे पैसे लिए ना, तो उस देने वाले ने क्या किया? उसने इसको इन राइटिंग करवाया, 2 गवाहों के दस्तखत लिए और डील हो गई। अच्छा, अब वो जिसने पैसे दिए, लिखने वाला और 2 गवाह, वो लानती, और मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मुझे बचा दिया, मुझे बचा दिया। ये राय पाई जाती है, ये राय पाई जाती है, ठीक है। मतलब कॉमन सेंस है जी। यानी जो जड़ बन रहा है, जो हेल्प कर रहा है, वो उसकी माफी, ठीक है। जो ले रहा है उसे क्यों दी? तो मजबूरी है, छो चलो यार। और बाकी हाँ के फंसा दिए बेचारे। ये अपनी अपनी, बहरल अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। तो गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत करने पर मजबूर हो गए। नबी के वसल्लम की एक और हदीस है, वो सुनाकर बात को खत्म करने की कोशिश करता हूं। आपने फरमाया कि अर्रिबा सबऊना हुबन, सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं, 70 लेवल्स हैं, ठीक है, 70 दर्जे हैं।
एक होता है टॉप का लेवल, एक होता है लोएस्ट लेवल। आपने फरमाया ऐसरुहा, उसका लोएस्ट लेवल ये है अयन की हर रजुलु उम्महू, कि कोई शख्स अपनी मां के साथ निकाह कर ले, ये इसका लोएस्ट लेवल है। यानी इतना सख्त। और कुरान मजीद इसके बारे में क्या फरमा रहा है कि अगर तुमने सूद ना छोड़ा तो फाज़नू भी हर्बी मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। अगर नहीं छोड़ते तो आओ फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई और गुनाह ले ले, उस पर अल्लाह ताला का गज़ब इतना नहीं भड़कता जितना गुस्सा अल्लाह ताला का इस पे भड़कता है। और जो रहमतुल लिल आलमीन है, उनका फरमान तो आपने सुन ही लिया कि आपने इसे जो है इसके लोएस्ट लेवल को माँ के साथ निकाह करने के बराबर करार दिया और इस हदीस में लानत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी वसल्लम के फरामीन को समझने की और इन बड़ी बड़ी बुराइयों से, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।